हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है आवाज ठीक? अरे इसमें ऑप्शन कहाँ है? शेयर स्क्रीन का? अच्छा है, ठीक है। ओ यार, मंगलाचरण तो मैंने ले ही नहीं पाया। क्या चीज? मंगलाचरण तो कंप्यूटर में डाल ही नहीं पाया। सेकंड हैंड लाओ फिर। ना वो ठीक हो गया, वो है कुछ कैसा आ रहा है अभी डिस्प्ले में? क्या दिखाई दे रहा है अभी तो विंडो का चित्र दिखाई दे रहा है बस। विंडो का? ये फाइल खोलिए, दिखाई दे रही है? तुम खोलते जाओ, वो धीरे धीरे दिखेगी। कैसे? दिखाई दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा। शेयर करो ना भाई। शेयर तो कर रखा है। हाँ तो जूम ज्यादा है, दिख तो रहा है अध्याय 3 नाम 8वां नाम अपराध। और कुछ तो नहीं दिख रहा उसमें? और कुछ नहीं दिख रहा, बस हरि नाम दीक्षा अध्याय 3 और 8वां नाम अपराध। अब हाँ अब चित्र दिख रहा है। ठीक है, ओके। कोई जूम चालू करो ना, मेरे में देखो ना। जूम चालू करो ना अपने में, एक दिखाई देगा ना। दिखाई कैसे दे रहा, पता नहीं कैसे दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदिकं दिनं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखां कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रिकॉर्डिंग आ रही है? आ रही है, लिख के आ रही है। और कोई वो नहीं आए? सौरभ चाह रखे हैं। ओके, शुरू करते हैं फिर। तो आज है 8वां नाम अपराध, ठीक है। हरि नाम दीक्षा अध्याय 3 चैप्टर 3 पार्ट 3 8वां नाम अपराध। हरि नाम दीक्षा अध्याय 3। 8वां नाम अपराध में क्या है? धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साप्यम अपि प्रमाद। यानी धर्म व्रत, धर्म के जो भी कार्य होते हैं जैसे कि यज्ञ तपस्या त्याग हुतादि सर्व, ये अगर जो भी शुभ शुभ है जो करने वाले, अगर इनको हम साम्यक मतलब समान रूप से भगवान के नाम से भी समान रूप से समझते हैं कि ये भगवान नाम ले लो ये ले लो एक ही है, बराबर ही है, तो ये अपराध है। तो इसमें इसी के नाम के ऊपर बताई गई है कि ये अपराध है। वेदों में वर्णित शुभ सकाम क्रियाएं, शुभ सकाम क्रिया का मतलब क्या होता है? सकाम इच्छा से कर जाते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है, कि किसी को कोई प्राप्ति नहीं हुई, किसी के ग्रह खराब है, ठीक है,
अब जैसे किसी की ग्रह खराब है तो चलो तुम ये कर लो, वो कर लो। जैसे कि मान लो कि एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने फोन किया प्रभु जी को, प्रभु जी बड़ा संकट में है, बहुत ज्यादा, मतलब घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया। वो आ गया कि क्या वजह से, किस वजह से आ गया है? तो कहते कुछ नहीं, आप हरि नाम जप करो। तो इंसान को ना मतलब कि मतलब भरोसा नहीं होता उस चीज पे कि ये सच बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब तक पैसा ना जाए, कोई धन ना लूटे। अभी मान लो कि कुछ प्रॉब्लम आ रही, बोले अरे तुम फलाना फलाना यज्ञ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतने रुपए लगेंगे। अच्छा इतने रुपए लगेंगे तो सोचेगा सही होगा। अगर कोई बोले फ्री में हो जाएगा, नाम लो बस, तो नहीं मानेगा। जब तक पैसे, जब तक 20-10 हजार रुपए खर्च ना हो। लेकिन 20 रुपए की माला नहीं ले सकता, 20 रुपए की माला नहीं ले सकता है, वो ले सकता है। तो आपको क्या है कि भगवान का नाम इतना सरल है, और एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, एक नाम से, नामाभास से। और ये बताएं इसमें जैसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, अध्ययन और वेद अध्ययन, इनको नाम उच्चारण के बराबर समझना यह अपराध है। नाम संकीर्तन विशेष है। तप, यज्ञ और तीर्थाटन करना, ये सब लौकिक भौतिक कर्म है। भगवान के नाम का उच्चारण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ये सारे साधन यदि पूर्ण मात्रा में और बहुत काल तक भी किए जाएं, फिर भी इनकी तुलना भगवान के नाम के बराबर नहीं की जा सकती। नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। मान लो कि कोई अगर गंगा तट के किनारे पे कोई और बैठा है, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए इसमें हो रही है, गंगा के तट पे कोई बैठा है, ठीक है, और करोड़ों जन्मों तक वहां पे तप कर रहा है, ये कर रहा है, तो चाहे कितने भी जन्मों तक वो तप करता रहे, लेकिन जो भगवान के नाम में जो प्रेम मिलता है वो उसे कभी नहीं मिल सकता। स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन भगवान का एक प्रेम होता है, जो जो रसादन होता है भगवान का, वो सिर्फ भगवान के नाम से ही मिल सकता है। तो ये हमें समझना होगा यहाँ पे। तो इसलिए लोगों को ना विश्वास नहीं होता। अच्छा तो ये बताओ, तपस्या करने में कितना कष्ट होता है, यज्ञ करने में कितनी तपस्या होता है कि यज्ञ करो, पहले कुंड बनाओ, ये बनाओ, फिर अग्नि बनाओ, पंडित को बुलाओ, बहुत सारी सामग्री लाओ। नाम जप में क्या है, माला लो, नाम जप कर लो। सरल कौन सा है, नाम जप करना। लेकिन फिर भी बहुत कठिन है। देखा होगा ना, हर कोई नहीं कर रहा ना। तपस्या कर लेगा, 9 दिन फास्ट रख लेगा देवी देवताओं के, ठीक है, लेकिन एक एकादशी नहीं देख सकता। जैसे एकादशी की महिमा देखी कितनी है, 8 पुराणों में बताया गया एकादशी। जैसे कोई पूछे कहाँ लिखा, कहाँ एकादशी करना है, 8 पुराणों में लिखा है। ज्यादातर विष्णु के पुराण ज्यादा है, 8 पुराणों में लिखा है एकादशी का। बताते कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। कोई सोमवार रख रहा है, कोई ये वार, कोई वो वार, फलाना वार, सब वार बना दिए, कोई इसी देवता का वार, कोई उस देवता का वार। और एकादशी व्रत एक ऐसा है उपवास, जितने भी वार हैं सब आ जाते हैं उसी में, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर कोई कह सकता है अच्छा अन्न क्यों नहीं खा सकते, अन्न में क्या प्रॉब्लम है? तो किसी को पता है क्यों नहीं खाते हैं, क्यों माना जाता है? एक मोर राक्षस था, है एक मोर राक्षस था ना, वो एकादशी के दिन अन्न में जगह दे दी थी उसको। लाल गोविंदास की कथा सुनी थी 35 मिनट। हाँ तो मोर सुन ली थी। हाँ तो मोक क्या, मोक नाम था क्या मोर नाम था? मोर नाम बताया था, मोर। हाँ, मोर नाम था। तो क्या हुआ ना, उसने सोचा यार किसकी भक्ति करें, किससे वर जल्दी मिलता है, तो एक ही है भोले भंडारी, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो भी होते हैं ना, कि जो भी बुरा करने वाले होते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले होते हैं सब, तो ये सब किसकी उपासना करते हैं, शिव शंकर। तमोगुणी है ना वो, तमोगुणी जो इंसान होगा वो तमोगुणी की भक्ति, तमोगुणी की पूजा करेगा, उनसे वर मांगना चाहेगा। शिव शंकर आ गया, अच्छा क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, उसने मतलब मांग लिया, बहुत शक्तिशाली हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब उसने पूरे देवता लोग में मचा दिया, वो अपना हड़कंप मचा दिया, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। तो देवता लोग गए विष्णु के पास, विष्णु वो मोर नाम का राक्षस है, बड़ा तंग कर रखा है उसने, कुछ करिए भगवान, कुछ करिए। पहुंचे अच्छा मैं खुद जाता हूँ। अब विष्णु खुद बताते हैं कितने दिनों उनसे युद्ध चला दोनों का, विष्णु का और उस राक्षस का। अब ना वो हार रहे, ना ये हार रहे, वो नहीं हार रहा है। तो उसके बाद फिर पता ही है कि शुरू से रीत चली आ रही है भागने की। जैसे शुरू में बचपन में कृष्ण थे गोपाल, तो कुछ भी जब खेलते थे ना, जब हार जाते थे उसमें, तो कहते थे अब ये तुम करो, मतलब कोई भी दंड देते थे। नहीं मैं नहीं दंड, मैं तो राजकुमार हूँ, ये हूँ वो हूँ। कि राजकुमार होंगे घर पे तुम, ठीक है, यहाँ पे खेल रहे हो, यहाँ पे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो कहते नहीं मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है आगे से खिलाएंगे नहीं तुम्हें। तो वहां पे छोड़ के भाग गए। और फिर कहाँ छोड़ के भागे, रणछोड़ कहलाए जो, ठीक है, जो मुचकुंद की गुफा में जो कथा हुई थी, तब छोड़ के भाग गए। तो ये प्रवृत्ति तो बनी हुई है ना भगवान में, तो विष्णु भी वहां से भाग गए। अब भाग गए तो वो राक्षस पीछे पड़ा कि अच्छा है, मतलब डर गए, ये तो ये सोचेगा, डर के मारे भाग गए। वो एक गुफा में जाके चले गए। अब गुफा में चले गए तो खूब उल्टा सीधा बोले, बाहर निकल, ये निकल, कहाँ है?
जब कोई नहीं निकला तो अंदर गया, अंदर देखे आराम से विष्णु सो रहे, नहीं देखा सो रहे। तो बताते हैं कि शास्त्र में 8 प्रकार के लोगों को मारना नहीं चाहिए। जो नशे में धुत हो उसको नहीं मारना चाहिए, कोई सो रहा हो उसको नहीं मारना चाहिए, ठीक है, और भी है, मतलब उस लेवल पे उसको मारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब लेकिन फिर भी उसने शस्त्र उठा लिए मारने के लिए। तो बताते हैं वो तो सो रहे थे, पर उनकी देसी प्रकट हुई शक्ति, एक शक्ति प्रकट हुई और एक तलवार मारी, खत्म राक्षस, पता ही नहीं चला किसने मारा क्या मारा। विष्णु जगह कह रहा आप कौन है? मैं आपकी दासी, मैं आपकी एक दासी। क्या बोला? मैं आपकी एक दासी हूँ। तो एक दासी बोला। तो उन्होंने बोला, विष्णु ने बोला कि आज तिथि कौन सी, क्योंकि तब कैलेंडर होता नहीं था, वहाँ पे तिथि चलती थी, ये जैसे एकादशी द्वादशी ये ऐसे चलती थी। तो कह रहे एकादशी है, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम एकादशी है। तो एक दासी थी तो एकादशी नाम रख दिया। तो उसके बाद जो नीचे पड़ा था, क्योंकि उसे मारा नहीं था, सॉरी मारा नहीं था उसे, मतलब मरने वाला ही था, मतलब विष्णु जग गए थे, लेकिन मरने जैसी हालत में था, मतलब परास्त हो गया था वो। अब परास्त होने के बाद लास्ट में मारने का ही वो रह जाता है ना, तो वो क्षमा मांगता है, मुझे क्षमा कर दो, ये वो मुझे कहीं तो जगह दो, अब मैं राक्षस हूँ, मैं कहाँ रहूंगा, असुर हूँ, कहाँ रहूंगा। तो बोलते हैं कि ठीक है आप ऐसा करो, आज क्या है, अच्छा चलो तुम एक काम करो, आप ना अन्न में रहो, और कहीं तो अन्न में बोला। तो वो जो राक्षस है वो नाम का, वो अन्न में प्रवेश करता है एकादशी के दिन। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब वो तो चला जाता है अपने नीचे, ठीक है, अन्न मिल गया हमें, कुछ तो जगह मिली। उसके बाद एकादशी महारानी जो थी एकादशी, उनसे भगवान कहते हैं कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुमने मेरे शत्रु को मतलब हराया, ये करा, और मैं सो रहा था, तुमने मेरी रक्षा करी, तो मैं बड़ा खुश हूँ। तो मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारा व्रत रखेगा, एकादशी व्रत रखेगा, एकादशी व्रत रखेगा, उसके अनंत जन्मों के पाप मतलब कट जाएंगे, और कितना वर्णन नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें मिलेंगी, भक्ति प्रेम मिलेगा, मेरा प्रेम मिलेगा, मेरी भक्ति मिलेगी उसे, आपके बिना मेरी भक्ति मिल नहीं सकती। तो जितने भी लोग, जितने भी भक्त हैं, एकादशी का व्रत तो कर ही रहे होंगे, कर ही रहे होंगे, ऐसा कोई नहीं मिला वो एकादशी का व्रत ना करोगे, एकादशी व्रत महिमा पता है उनको। तो इसलिए हमें एकादशी का फास्ट रखना ही रखना चाहिए, अन्न तो भूल से भी नहीं खाना चाहिए उसमें, कैसे भी नहीं खाना चाहिए। अगर तुम एकादशी का व्रत पालन कर लो ना, उससे ही उद्धार है, ठीक है। तो इसीलिए लोग बाग ना, आजकल के जो लोग बाग है ना, तो जो कठिन परिश्रम है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ यज्ञ कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, कुछ बता दे वो कर लेंगे। अभी कोई कुछ पूछने जाए, बोले ऐसा तुम ना 9 मंगलवार चोला चढ़ाओ, मान लेंगे ना। लेकिन अगर ये बोल दे कि रोज सुबह 10 मिनट नाम जप ले लो, वो नहीं होगा, होगा ही नहीं वो। तो इसी से पता चल सकता है कि भगवान का नाम कितना पवित्र है, कितना वो है, कि हर कोई नहीं ले सकता उसको, जबकि है बहुत सरल। कुछ कठिन है तो लगता है, जगना कठिन है बस, मतलब खड़े हो जाओ बस, माला होगी तुम्हारी, खड़े होकर जूम पे आ जाओ बस। अब तो जूम और सरल। तो एक तरफ भक्त अगर भगवान का नाम ले रहा है, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति तीर्थ या कुंड में स्नान या दान कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तब तीर्थ स्नान आदि दान आदि करके भी वह व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, और यदि कोई भगवान नाम ले रहा है तो वही सबसे श्रेष्ठ है। बताते हैं कि यज्ञ दान तपस्या ये तुम्हें पुण्य दिला सकते हैं, स्वर्ग दिला सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा है भोग दिला सकते हैं, लेकिन मैसेज तो रखा है, रखे रहो, फिर पूछूंगा मैं। तो यदि कोई भगवान नाम ले रहा है तो वही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? कहते हैं कि जैसे कोई भी कर्म कांड कर रहा है वो, ठीक है, कर्म कांड कर रहा है, सुकाम कर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, सब कुछ मिल जाएगा, क्या चीज नहीं मिलेगी? कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा, भगवान का प्रेम नहीं, भगवान की वो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति मिलेगी सिर्फ नाम लेने से ही, और किसी ने, जब वो जो भट्टाचार्य थे, जो सारम भट्टाचार्य, उन्होंने बोला था कि कलयुग में आपको कैसे प्राप्त किया था, आपकी भक्ति का क्या है? मैंने उन्होंने बोला था नाम संकीर्तन। तो भगवान का उच्चारण जो करेगा वही है। अच्छा, वो यज्ञ कर रहा है, नाम ले रहा है, तो बल्ले बल्ले नाम ले ही रहा है, फिर यज्ञ है ना, वो भी उससे सफलता प्रदान करेगा। कोई अगर तप कर रहा है और नाम ही ले रहा है तो ठीक है। तो अगर मिक्सअप कर रहा है, मतलब कि नाम भी ले रहा है साथ में, तो ठीक है, लेकिन अगर नाम छोड़ दिया, बाकी वो जन्मों जन्मों तक, करोड़ों वर्षों तक करता रहे, भगवान का प्रेम नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु फंसा रहेगा, जब तक भगवान का नाम नहीं लेगा। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान का, जो भगवान का नाम ले रहा है वही सब श्रेष्ठ है। अब सोचो कि बताते हैं कि ग्रह के दिन, जो ग्रहण पड़ता है ना, उस दिन करोड़ों करोड़ों गाय किसी ने दान में दी, ठीक है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक गंगा के तट पे बैठ के तप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, फिर वो इंसान कैसा है कि गंगा के पास तो है, गंगा तट पे प्यासा है, प्यास नहीं गुजरी उसकी, प्यासा है, मतलब उसे मतलब प्राप्ति नहीं हुआ, ये है मतलब जो सकाम कर्म है।
उसके लेवल यहाँ तक है। तो भगवान का नाम वाल ले रहा है, कुछ भी ना कर रहा है, चलो भगवान का नाम ही क्यों ले रहा है, कुछ इत्यादि कुछ भी नहीं किया है, तब भी वो श्रेष्ठ है, ये बता रहे हैं। एक उदाहरण है, ठीक है, दीपक और बिजली जल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे जैसे रात में दिए जलते हैं वैसे ही दिन में सूरज जलता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई विरोधाभास नहीं है कि जैसे रात में दिए जलते हैं वैसे सूरज जल रहा है दिन में, यहाँ तक तो ठीक है, वैसे ही दिन में सूरज जलता है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अब यहाँ पे अपराध हो गया ना, अब कोई खास अंतर नहीं है, खास अंतर नहीं है, मतलब थोड़ा सा अंतर है, खास अंतर नहीं है। तो ये तो ठीक है कि रात में दिए बल्ब जल रहे हैं, दिन में अपना सूरज जल रहा है, लेकिन ये कहे कि दोनों में खास अंतर नहीं है तो वो बेवकूफ ही होगा वो, ठीक है। तो ये समझ लो, अब किसको दिए और उसको कंपेयर कर रहा है उस सूरज से। दिए और दीपक क्या है, यज्ञ दान तपस्या सकाम कर्म, और सूरज क्या है, भगवान का नाम। अब उससे कह रहा है कि बराबर ही है, अंतर नहीं है कुछ, ये कर लो चाहे वो कर लो, ऐसा बोलना चाह रहा है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, अन्य बल्ब की तरह सूर्य भी उनमें से ही एक है। तो कितना मूर्खता वाली बात है। जैसे ये दीपक जल रहा है, दिखाई दे रहा है, जैसे ये दीपक जल रहा है और ये बल्ब जल रहा है, अब ये सूरज जल रहा है, तो इसको समता मांग रहे हैं, मतलब बराबर। तो ऐसे ही अगर कोई भगवान के नाम को बाकी यज्ञ तपस्या दान को बराबर मानता है, ये एक अपराध है। तो इस अपराध के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि ये जो मानता है ये अपराध है। दीपक और बल्ब अपनी स्थिति में ठीक है क्योंकि वे घर का अंधकार दूर करते हैं, लेकिन सूर्य को भी इनमें से एक समझना यह गलत है। किसी भी कर्म के साथ भगवान के नाम का उच्चारण की तुलना नहीं की जा सकती। तो किसी भी कर्म समझ लो तुम, कोई भी कर्म कर रहे हैं लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर एक तरफ सारे साधन रखे जाएं तो उनका प्रभाव सरसों के दाने के समान होगा। अगर एक तरफ सारे साधन रखे जाएं और एक तरफ सूरज है, साधन मतलब नाम को छोड़ के जितने साधन कर रहे हैं वो सब रख दिए जाएं तो सरसों के दाने के समान, सरसों के दाने के कहां पे समान होगा। दूसरी तरफ भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करने का प्रभाव सुमेरु पर्वत से भी भारी होगा। तो सरसों का दाना कैसा होता है, तो सुमेरु पर्वत कितना भारी होता है, वो भी एक बार बोला है। तो प्रभु जी ये तो बहुत गलत बात है, यहाँ पे एक बार में सब कुछ हो रहा है, आप हमसे 16 माला करवा रहे हो, 16 माला करवा रहे हो, 6 करवा रहे हो, 4 करवा रहे हो, तो सोचो वो कितना भाग्यवान इंसान होगा जो 16 माला कर रहा है, जब एक नाम से इतना फल मिल रहा है। कहाँ सरसों का दाना और कहाँ पहाड़, ये सोच के देखो। तो भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करने वाला प्रभाव सुमेरु पर्वत से भी भारी होगा। वास्तव में इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। इसलिए साधु और शास्त्र कहते हैं कि नाम जप करो, इसलिए साधु शास्त्र कहते हैं नाम जप करो, इसके समान कोई साधन नहीं है। वैसे भी प्रभुपाद की अगर बुक पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा जोर दिखाई देगा नाम जप पे, कहते हैं ना जाप करना चाहिए, जाप करना चाहिए, नाम ले संकीर्तन नाम लेना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो नाम को इतना सीरियसली होके करना चाहिए, गंभीर रूप से होके हमें नाम जप करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देख के देखो ना कि नाम की महिमा कितनी हो जाएगी, यज्ञ दान तपस्या लोग इतने लगे। अगर अपन किसी को देख ले कोई तपस्या कर रहा है, वो हो यार कितनी मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, हम तो नाम ही ले रहे हैं, लेकिन नाम की महिमा क्या है सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए गंभीरता से अच्छे से शुद्ध उच्चारण से नाम करना चाहिए। इसलिए साधु शास्त्र कहते हैं कि नाम जप करो, उसके समान कोई साधन ही नहीं है, मतलब कोई भी साधन नहीं है, नाम के बराबर कोई है ही नहीं कि भाई कोई कुछ बोल दे चलो नाम नहीं कर पा रहे तो ये कर लो, कुछ नहीं है। अगर नाम नहीं ले पा रहे तो कीर्तन करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम सुनो, कैसे भी नाम आवाज से भी सुनोगे तो सुकृति जमा होगी, फिर नाम लेने लगोगे। कार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। शुभ और सकाम कर्म छोड़िए लेकिन भक्ति में भी नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हजारों दीपक जलाकर भी कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सूर्य में भी इतना ही प्रकाश है, सूर्य में भी यही शक्ति है। धार्मिक अनुष्ठान भी जीव को शुद्ध करते हैं लेकिन कम मात्रा में। तो धार्मिक है जो, मतलब जो सब पता है शुद्ध तो करते हैं लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिलता। शुद्ध हो जाओगे प्रेम नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से प्रकट हो रहे हों और तारे भी आकाश में हों, बादल थोड़ा भी ना हो, किसी फैक्ट्री से जरा भी धुआं ना निकलता हो और जितने भी पहाड़ हैं सब में आग लगा दी जाए, बिजली विभाग भी सब जगह बल्ब जलाएं, तब भी बिना सूर्य के रात नहीं जा सकती। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो कि रात हो गई, चंद्रमा है, तारे हैं, कोई बादल नहीं है, ठीक है, कोई बादल नहीं है, सबकी फैक्ट्रियां बंद है, कोई धुआं नहीं, कोई धक्कड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम उधर रात चमक रही है बढ़िया से। फिर मान लो किसी पर्वत पे आग लगा दें,
और उसके बाद बिजली वाले से बोल दो कि बल्ब जला दो अपने, ठीक है, उसके बाद भी तुम दिन नहीं ला सकते। कोई कहेगा अब तो दिन हो गया, लग रहा अब तो दिन हो गया, मतलब इतनी सारी चीजें कोई कर दे तो दिन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं तुम भगवान के नाम के बराबर मतलब कुछ भी कर लो, यज्ञ कर लो, ये कर लो, हजारों काम कर लो, लेकिन फिर भी रात नहीं, मतलब फिर भी दिन नहीं ला सकते। तो रात है, रात ही रहेगी। और दिन कौन ला सकता है? सिर्फ सूर्य ही ला सकता है। सूर्य जब आएगा सुबह, दिन हो जाएगा। तो ऐसे भगवान का नाम लोगे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो तभी तब भी बिना सूर्य के रात नहीं की जा सकती। कुछ भी कर लीजिए रात नहीं जाएगी। फिर रात कब जाएगी? जब सूर्य उगेगा। इसी तरह ये यज्ञ, दान, तप, कर्मकांड कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जीव को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर पाएंगे। भगवान नाम ही शुद्ध करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई मूर्ख होगा जो उच्चारण नहीं करेगा ये सुन के सही से, है ना। कितना टाइम हो गया इसमें? लिख के आ रहा है, मिनट मिनट लिख के आ रही कहीं? एक और ले लूं? मिनट तो नहीं लिख के आ रही। ऐसा कैसा हो सकता है? अरे रिकॉर्डिंग लिख के आ रही तो अपने उस पर देखना तेरा जूम कितनी देर से चल रहा है। देखें। अच्छा जूम पे तूने चालू नहीं कर रखा ना सेकंड वाला, मिनट वाला। 17 मिनट हो गए, 17। 17 मिनट हो गए, ठीक है। फिर एक और नाम ले लेते हैं। नववां नाम अपराध। नववां मतलब नौवां अपराध। इसके बाद 10 है वो कर देंगे। प्रदीप के लिए 8वां अपराध करेगा। क्यों? आप ज्वाइन करे वे तो कोई रिकॉर्डिंग है। चलो नवमा आ जाए। नववां नाम अपराध। 8वां नाम अपराध बता देता हूँ कि भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। अगर सकाम कर्म के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, स्वर्ग चला जाएगा, पुण्य भी अर्जित कर लेगा, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। भगवान का प्रेम सिर्फ भगवान के नाम से मिल सकता है। जैसे कि एक घर में दीपक जल रहा है, एक सूर्य है। दीपक है जो कर्मकांड कर रहा है उसके बराबर, और सूर्य है भगवान के नाम के बराबर। ये ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो नवा अपराध में अश्रद्धाने विमुखे अपि अश्रणाति यश्रोपदेश शिवनामा अपराध। तो ये नाम अपराध है नवा, ये बहुत मतलब गंभीर है। किसी अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हो, भगवान का नाम उनके सामने बोल सकते हो, लेकिन भगवान की नाम की महिमा नहीं बतानी। भगवान के नाम की महिमा ये है, ये है, ठीक है। पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। जिन लोगों की भगवान के प्रति दोष बुद्धि है और भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, उन लोगों को कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है या परम ब्रह्म है, या आप नाम जप कीजिए, नाम की बहुत महिमा है, तो यह अपराध है। अगर कोई दोष बुद्धि है जिसके में और जो अश्रद्धालु है उसके सामने बोला अरे श्री कृष्ण भगवान है, नाम जप करना चाहिए, भगवान की महिमा पता है, तो ये हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति को बुला रहे हैं। जैसे कुछ लोग देखे ना, कृष्ण तो बड़े पॉलिटिक्स वाले थे, क्या महाभारत कर दिया है, उनको कौरवों को मरवा दिया, ये करवा दिया, रोक सकते थे ना, दोष निकाला ना बुद्धि से। कृष्ण तो मतलब जब गीता सुनाई थी तब थोड़ा बहुत अच्छे लगे थे, बस उसके बाद तो सबसे ज्यादा गंदे तो बेकार लगे थे जब वो गोपी के चक्कर में बिगड़ गए थे, तब से बेकार लगे। उल्टी सीधी लीलाएं कर रहे थे, चीर हरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये क्या है, दोष बुद्धि। अरे भाई तुम तत्व से जानते कृष्ण को? तत्व से तो जाना नहीं बिल्कुल भी, तत्व क्या है जाना नहीं, उनकी और कमियां निकाल रहे, दोष निकाल रहे हो। हाँ अगर ये शंका है तो निवारण हो सकता है, लेकिन किसी बुद्धि में दोष है, जैसा समझता है कि देखो कृष्ण ने कैसा किया है, तो उसे भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए, ये नाम अपराध है, ठीक है। तो जो श्रद्धालु है, कहते हैं ना जैसे एक एक बार में तुम देख लियो कि श्रद्धालु हो ना, एक बार नाम बोलो अच्छा इतना बढ़िया नाम है, करने लगेंगे, फिर दोष बुद्धि होगी ना, दोष निकालेगा उसमें, तो ऐसे लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भगवान के नाम में। उनके सामने नाम लो, ठीक है, महिमा नहीं बताओ, भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी है। मतलब यहाँ पे समझ लो दो बात, भगवान का नाम ले सकते हैं, गा के लो, कैसे भी लोग कीर्तन करो, सब करो, भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी बिठा के कि देखो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी महिमा देखो ऐसे है ऐसे है, वो सब की बताना है, इससे का नाम अपराध हो जाएगा। एक डाउट अलग होता है लेकिन दोष बुद्धि अलग होती है। शंका भी होती है कि शंका निवारण हो जाएगा, भाई हमारी शंका है। हाँ, तो अगर ये शंका है तो उसके लिए वही कहेगा भाई हमें कोई कथा सुनाओ जिसमें बोला गया हो कि शास्त्र प्रमाण दो, तो ठीक है। अरे जो नाम सुनने के लिए स्वीकार करे उसे बताओ।
नहीं करना चाहेगा तो कैसे पता चलेगा? जैसे हम बताएं गलत है, दोष बुद्धि निकाल रहा है। तो अपने कार्य करा शास्त्र समझे नहीं। अगर वो इंसान पे शंका है, एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई शंका है अभिषेक, तो तुम डाउट है तुम्हारा, तो हम बोलेंगे तुम सुनोगे ना, और हम कुछ बताएंगे प्रमाण, देखो यहाँ पे ये लिखा है, तुम सुनोगे ना? इतनी हाँ नहीं हमें नहीं सुनना ये। दोष बुद्धि अलग होती है, डाउट अलग होती है। सुनने के लिए सुनना पड़ेगा ना शास्त्र से, शास्त्र से मतलब किसी प्रभु ने जो प्रवचन दिया है सीधी वो सी सुनना बात है, पड़ेगा। जो भगवान को ही नहीं मानते। हाँ। एक तो भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक है, उनकी तो बात ही अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दोष बुद्धि। क्या वर्ड आया था? दोष, जिसकी बुद्धि में ही दोष है, जो ये कहता है अरे श्री कृष्ण वो, अरे पॉलिटिक्स करवाया, ये करवाया, अरे वो भगवान कहाँ से हुआ, ये वो है। और भगवान बोल दे तो उसे दिक्कत हो जाए, श्री कृष्ण भगवान क्यों बोल रहे हैं, उसने तो ये किया वो किया। ब्रज, जो ब्रज के भगवान थे वो तो बिल्कुल बेकार थे, ये थे। हाँ महाभारत में गीता थोड़े 6 चैप्टर तक अच्छी लगी, जैसे ही उन्होंने बोला मैं भगवान हूँ, हाँ वहीं से गीता बेकार हो गई। दोष बुद्धि कर रहा है, उसको भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी है। भगवान का नाम ले सकते हो, उसके नाम ले सकते हो, भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी है। अगर वो इंसान सुनने को राजी नहीं है तो इसका मतलब बुद्धि में फिर दोष है ही ना। सुनने को राजी हो गए तो चलो समझ में आ रहा है। तो उसे कृष्ण ने बताया, अगर मैं पूर्णतः कृष्ण के बारे में जानती होती, ठीक है, जानती होती, तो मैं बता नहीं देती। भाई सुनना पड़ेगा ना आपको, गुरुओं से आचार्यों से सुनना पड़ेगा ना, बिना आचार्य से। अब उनकी गोविंद लाल दास की है, प्रशांत मुकुंद की है, वो तुम सुनाओ 1 घंटे बैठ के, तभी तो पता चलेगा। नहीं ऐसा नहीं कह रहे, कथा तो पहले हम भी नहीं सुनते थे। अरे ठीक है, भागवत तो पढ़ सकते हैं, भागवत का शास्त्र लेके वो तो पढ़ सकते हैं। मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो फिर कैसा करेगा? सुनेंगे है नहीं तो बिना सुने कैसे समझ में आएगा? अरे तो बताने के लिए तो तुम कोई प्रवचन ही सुनाओगी ना, तुम खुद तो नहीं बता पाओगी ना, खुद तो फिर भी नहीं पता इतनी महिमा। तो श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, या आप नाम जप कीजिए, नाम की बहुत महिमा, ही अपराध है। कभी कभी लोग कहते हैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, ये नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए, ये नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, तुम हरे कृष्णा कर रहे हो, ऐसे नाम नहीं ले रहे, और ये नाम नहीं लेना चाहिए तुम्हें, तो कौन सा लेना चाहिए? अरे गुप्त है वो, गुप्त नाम है, गुह्य नाम है वो। तो गुह्य नाम है कौन सा? अगर उनसे पूछिए कि क्या कोई और नाम भी है, तब क्या जवाब मिलेगा? हाँ दूसरा नाम है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता उस नाम के बारे में, हमें नहीं पता। अब जो गुह्य नाम है वो इंसान ले रहा है, वो गुह्य नाम कौन से गुरु का ले रहा है कि सलमान खान का नाम ले रहा है, क्या पता। भगवान के नाम साक्षात विख्यात हैं, राम कृष्ण मधुसूदन, एक से एक नाम है भगवान, गोविंद। हाँ तो वही तो खंडन हो रहा है इस चीज का यहाँ पे। तो क्या कहें, दूसरा नाम है लेकिन उनका किसी को पता नहीं है, नाम प्रकट है। तो भगवान अब इसको काटने के लिए क्या बोल रहे हैं? नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्त्रार्ता पिता नियमत स्मरणेन काल। नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, जो भगवान का नाम है निज सर्व शक्ति, जो सर्व मतलब सर्व है, मतलब दिखता है, सुनाई देता है, ऐसा नहीं कि गुप्त है कोई, सर्व शक्ति। स्त्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, वो नियमित हमें स्मरण हर काल, कोई उसका काल नहीं है, कोई समय नहीं है, किसी भी काल नाम उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण भगवान का नाम, भगवान का नाम लेना है, कोई मंत्र नहीं लेना। हरे कृष्णा में भगवान का नाम आ रहा है ना, कृष्णा राम हरे, भगवान के नाम आ रहे हैं ना। लेकिन उधर और ओम चामुंडाय नमः, ओम जाने कौन कौन से नाम होते हैं भगवान जाने, अब भगवान के नाम है वो, बताओ। तो वो ऐसे करके है। तो नामकारी इसे कह रहे श्री चैतन्य अन्य लीला। भगवान के कई नाम है, गोविंद हरि माधव मधुसूदन गिरधारी। जैसे शास्त्र में कहा गया कि सब प्रकट नाम है, भाई तो प्रकट नाम है, तो प्रकट नाम जो तुम बोल सकते हो ना, उसे क्या गुप्त है, वो प्रकट है, वो तो नाम खुद से ही प्रकट हुआ है, ठीक है, हमने तो तुमने बनाए नहीं। लेकिन वही है कि थोड़ा कभी कुछ जो संपदा, जो कुछ किसी के मतलब जैसे संस्था मान लो कुछ है, गुप्त नाम है, बताया नहीं जा सकता। अब भाई गुप्त है तो हमें कैसे पता चले कि तुम क्या क्या नाम ले रहे हो, कौन सा गुप्त नाम है, क्या है। अब तो गोविंद हरि माधव मधुसूदन शास्त्र में, फिर भी कुछ लोगों की श्रद्धा नहीं होती, वे निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को नाम की महिमा के बारे में नहीं बताना चाहिए। जैसे कहानी से समझ में आ सकता है, हीरा और जौहरी की कथा। संस्कृत में एक कविता है, संस्कृत में पढ़ी होगी,
एक बार एक धोबी को अकस्मात हीरा मिल गया। वह बहुत चमक रहा था, इसलिए उसने उस हीरे को अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। कभी कभी हीरा बच्चे के पेशाब में पड़ जाता। 10 मिनट रह गई। ओके। कभी कभी वह हीरा अपने बच्चे के पेशाब में पड़ जाता, कभी मल में भी गिरता। धोबी ने सोचा कि बच्चा एक दिन वह पत्थर खो देगा। वह उसे पत्थर ही समझ रहा था, इसलिए उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। ये फोटो दिख रही होगी। अकस्मात एक जौहरी की नजर उस हीरे पे पड़ गई। उसने देखा कि ये असली हीरा है। उसे धोबी की बुद्धि का भी अंदाजा था, इसलिए उसने उससे कहा, हे भाई, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं आपको इसके 5 रुपए दूंगा। धोबी बहुत खुश हो गया। ओहो, 5 रुपए मिलेंगे। उसने तुरंत हीरे को गधे के गले से निकालकर जौहरी को दे दिया, और जौहरी के हाथ में आते ही हीरे के 100 टुकड़े हो गए। अब मुझे ये बताओ कि 100 टुकड़े हीरे के क्यों हो गए? उसको पता था इसकी हाँ, उसको उसकी वैल्यू पता था, फिर वैल्यू कम लगाई, तो इसलिए टुकड़े। तो भगवान के नाम की वैल्यू पता होने के बाद भी अगर उसकी कोई कम वैल्यू लगाए तो फिर भगवान का नाम फल नहीं देगा। हीरा अपने आप ही फट गया। जौहरी ने पूछा, अरे मूर्ख हीरे, जब तुम बच्चे के मल में मूत्र में पड़े थे तब नहीं फटे, और कितने दिन तुम गधे के गले में लटके रहे, इसका तुम्हें दुख नहीं हुआ, और मेरे हाथ में आते ही तुम फटाफट क्यों तुम फट गए, क्यों? हार ने उत्तर दिया, हे जौहरी, धोबी का बच्चा मेरे महत्व को नहीं जानता था। जैसे कि जामिल भगवान के महत्व को नहीं जानता था, लेकिन ले रहा था क्योंकि अपराध नहीं कर रहा था, तो जानता था। मैं बच्चे के मलमूत्र में पड़ा रहा, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरी महिमा को वे जानते ही नहीं थे। लेकिन तुम मेरी कीमत जानते हो, और जब मैंने देखा कि तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई है, और यह सुनते ही मेरा कलेजा फट गया। महिमा जानने वाला व्यक्ति मेरी यह कीमत लगा रहा है। तो वैष्णव जन नाम की महिमा को जानते हैं। तो जो वैष्णव जन है नाम की महिमा जानते हैं। जहां इसकी पूजा ना हो बल्कि निंदा हो, वहां पर इसकी महिमा नहीं बतानी चाहिए। मतलब ये है इससे कि अगर कहीं पे भगवान की महिमा की निंदा हो रही है, वहां पे भगवान की महिमा नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि भगवान की महिमा का क्या है हमें पता है कि कहाँ स्थिति है उसकी, क्योंकि वो तो अभी मतलब उनके अभी पुण्य उत्पन्न नहीं हुए हैं, उतने श्रद्धालु नहीं है उतने। डाउट अलग चीज है। ये बताओ, तो मैथ पढ़े होंगे, मैथ में अगर कोई तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है, डाउट है कि ये होगा तो टीचर से पूछोगे ना जाके, लेकिन टीचर नाम सुनेंगे नहीं। अरे यार, अरे भाई तो एक चीज नहीं समझ रही हो। अरे भाई तो सुनना पड़ेगा ना, उसके लिए कान देने पड़ेंगे ना घंटे के लिए। तुम सुनोगे तो समझ। तुमने बोला कि वस्त्र तुमने कहाँ देखा? उनसे ये सवाल करो कि वस्त्र उन्हें खींची मतलब लिए, ये तुमने देखा कहाँ सुना? मतलब टीवी की सच मान लो, शास्त्र बोल रहे हैं वो सच नहीं मानोगे। टीवी में तो मर्डर भी हो जाता है। टीवी में तुमने नाटक नहीं देखा? टीवी में तो नाटक में तो मर्डर भी कर देते हैं, तो हकीकत मर जाते हैं। टीवी की छोड़ो, टीवी की तो भूल जाओ। तो यहाँ उनकी पूजा ना हो बल्कि निंदा हो, वहां पर इसकी महिमा नहीं बतानी चाहिए। जहाँ सामान्य जनता निंदक नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें नाम की महिमा बताई जा सकती है। निंदक नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं, बताई जा सकती है। कई बार जब हम वैष्णव हरे कृष्ण बुलवाते हैं तो हजारों लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। कई बार वैष्णवों को लोग कथा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, वहां पर नाम की महिमा को गाया जा सकता है। तो अगर हम किसी बुलाते हैं ना, यार थोड़ा कथा कर दो, हमें कृष्ण की कथा करवानी है, तो यानी हम सुनने लायक हैं, तो वहां महिमा बता सकते हैं भगवान की, तो वो अपराध नहीं है। अगर कोई बैठे हैं ऐसे भी सुनने नहीं है, दोष बुद्धि रखते हैं, जैसे एक प्रभु पास आया, बढ़िया मतलब किस संस्था से जुड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था, आया, प्रभु जी आप जहाँ हो ना वहां से मैं होके आ चुका हूँ, ठीक है इनको पूरी खिलाओ। तो अब उनसे बोलने कोई फायदा नहीं ना भगवान की महिमा, क्योंकि वो दोष बुद्धि रखी है, तो इसलिए पूरी खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, शुद्ध होंगे आगे चल के, ये कहने मतलब है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट पंथ में फंसा हुआ है, पंथ मतलब किसी चीज में फंसा हुआ है, तो उन लोगों के पास अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तथा कभी जैसे रामपाल वाले फंसे, तो उनके पास जाके समय का नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा देखो, उस दिन इनके रिश्तेदार आए थे, बिना मिले चले गए, तो भगवान की कृपा ही थी कि बिना मिले चले गए, क्योंकि अगर आते तो 2 बहस होती, हम भगवान के नाम की कुछ ना कुछ महिमा बोलते, और वो हैं दोष बुद्धि वाले, तो अपराध हम पे होता। तो इसलिए भगवान ने पहले टरका दिया कि तुम जाओ, तो ऐसे लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट पंथ में फंसा, ठीक पढ़ लिया। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार किया। वे लोग अश्रद्धालु निंदक नहीं थे, उन्हें जानकारी नहीं थी, अज्ञान में थे, जेपी थे, लेकिन निंदक नहीं थे ना श्रद्धालु थे, पर अज्ञान में थे। उन्हें जानकारी नहीं थी कि कृष्ण कौन है, उनकी लीलाएं क्या है, इसलिए वे जल्द प्रभावित हो गए।
देखो टीवी देख के कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, टीवी में तो कुछ भी दिखा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तथ्य से जानना चाहिए, और तथ्य से जान पाओगे जब तक शास्त्र नहीं पढ़ोगे। बस यही कहते हैं विष्णु भगवान। हम कब मना कर रहे हैं विष्णु भगवान नहीं, लेकिन विष्णु कृष्ण के स्रोत हैं, विष्णु मना नहीं कर रहा। कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं कि कृष्ण का नाम सुनते ही, भगवान के आकार के बारे में सुनते ही विवाद करते हैं। भगवान नाम की महिमा सब जगह और लोक में भी प्रचलित है, फिर भी कुछ ऐसे पंथ वाले हैं जिन्होंने अपनी परंपरा ही बना ली है कि वे भगवान नाम को पसंद नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के पास जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान नाम सुनना, भगवान नाम सुनाना अपराध नहीं है, क्योंकि पापी से पापी व्यक्ति के मुख से भी भगवान नाम को बुलवाना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। कोई दारू पी रहा है, मीट खा रहा है, मछली खा रहा है, क्योंकि निंदा नहीं है, वो निंदक नहीं है, असुरी मतलब निंदक नहीं है प्लस अश्रद्धालु नहीं है, वो पाप कर रहा है, वो छोड़ो, उसे बता सकते हैं। लेकिन नाम की महिमा सुनाना ये अपराध है। व्यक्ति हरे कृष्णा सुनने मात्र से ही पवित्र हो जाता है। सुनने में और बोलने में कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब के वक्त चुपचाप रहे, भाई आपको श्रद्धालु है, दोष बुद्धि है, हम चुप करेंगे, नहीं, बोल भी कर सकते हैं, नहीं। जब के समय बोलना आवश्यक है, लेकिन कोई वैष्णव अगर कीर्तन कर रहा है तो उसे भी ध्यान से सुनना चाहिए। कीर्तन हो रहा है वहां पे जप नहीं करना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, एक चीज करनी चाहिए और सुनना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि दूसरे भक्त जप कर रहे हैं तो उनका जप सुनकर अपनी माला घुमाने लगे। वो जप कर रहे हैं और हो गया, अपनी माला घुमा दी, अपने मुंह से बोलना चाहिए, अपना जप करके ही माला को घुमाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ लो। कल 10वां नाम अपराध है, लास्ट है, उसके बाद क्या शुरू करें? भागवतम कर दे? गीता। गीता गीता पढ़ना नहीं, सबको पूछ लो, गीता या कुछ और। बताओ गीता, तो तुम गीता पे तैयारी करें, गीता सही रिवीजन भी हो जाएगा प्लस समझ में भी आ जाएगा, फिर भागवतम करें। थोड़ा बहुत तो चलो एक श्लोक देख के इसको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें स्टॉप शेयर करता हूँ मैं, 1 सेकंड रुकना। ओके, अच्छा स्टॉप शेयर हो गई, ठीक है। अच्छा इसमें चल तो रही, टाइम रिमेनिंग 3 मिनट, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग का कहाँ है? ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा। उस रिकॉर्डिंग